से भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं। प्रभु सुख भी अच्छे लगते हैं, दुख में भी अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु दोनों आपके द्वारा दिए जाते हैं। तो दोनों से प्यार करिए तो आपका जीवन अच्छा बनेगा। बोलो राधे राधे। तो महाराज, वो परमात्मा 3 प्रकार के कष्टों को दूर करता है। ऐसे परमात्मा को श्री कृष्णाय वयं नुमः, ऐसे परमात्मा को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। और व्यास जी कह रहे हैं कि प्रभु हो सकता है कि हम आपको भूल जाएं, हो सकता है कि हम आपको भूल जाएं, लेकिन आप मत भूलना। क्यों? क्योंकि कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। प्रभु पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। प्रभु बेटा माँ को भूल सकता है, लेकिन माँ अपने बच्चे को नहीं भूल सकती। इसी प्रकार प्रभु आप भी हमारे माता पिता हैं। हम आपको भूल भी जाए ना तो आप हमको याद दिलाते रहना। महाराज, जैसे आज हम सब लोग बैठे हैं ना, इसी प्रकार से नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि इत्यादि 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठे बैठे थे और बैठकर विचार कर रहे थे। कलयुग आ रहा है, लोगों को कष्ट होगा, क्या किया जाए, कैसे लोगों को कष्ट दूर हो। बस विचार करना चालू किए। और महाराज, नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्यम महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीता। अब ये जो सौनकादि ऋषि है ना, ये साधारण नहीं है। कथामृत रसास्वाद कुशलः, कथा को सुनने के बड़े स्वादी हैं, कथा के स्वाद को जानते हैं और बड़ी कुशलता से सुनते हैं। ऐसा नहीं कि कथा कब पूरी होगी, कब 7 बजेगा, कब विश्राम होगा, ऐसा नहीं। रसास्वादः कुशलः, बहुत भाव से सुनने वाले हैं। महाराज विचार कर रहे थे बैठे बैठे, इतने में अचानक से व्यास जी के शिष्य सूत जी आए। और जब सूत जी आए, सूत जी को देख करके सौनकादि ऋषि खड़े हो गए। अब ये सौनकादि ऋषियों की उम्र जानते हैं कितनी है? ये सौनकादि ऋषि जो हैं, ये सतयुग के हैं। कब के हैं? सतयुग के। 4 युग होते हैं ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो ये ऐसे चारों को पता नहीं कितने बार देख चुके हैं। कई कई लाखों वर्ष की इनकी उम्र है। सतयुग में व्यक्ति की आयु होती थी, सतयुग में आयु होती थी कितनी? 1 लाख वर्ष। सतयुग में कितना जीते थे लोग? 1 लाख वर्ष। लेकिन जब त्रेता आया तो 1 जीरो घट गया। कितना बचा? 10,000 वर्ष। और त्रेता से द्वापर आया, 1 जीरो और घट गया। कितना बचा? 1,000 वर्ष। और द्वापर से जब कलयुग आया, 1 जीरो और घट गया। कितना बचा? 100 वर्ष। अब लोगों की उम्र 100 की हो गई। लेकिन ये 100 भी कुछ 100 पूरा कर पाते हैं, कुछ बीच ही में चल देते हैं। तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जिसने जैसा जो किया है उतने दिन के लिए ही आएगा। हाँ भाई, कमरे की अवधि, कोई दुकान लेते हैं तो एक उस पर पहले लिखा पढ़ी हो जाती है, कितने साल के लिए एग्रीमेंट है। तो शरीर का एग्रीमेंट आने से पहले हो जाता है। जन्म विवाह मरण गति सोई, जहां जस लिखा तहां तस होई। एग्रीमेंट पहले होता है। तो महाराज, ये सौनकादि ऋषियों की उम्र लाखों वर्ष की है। और जो आदरणीय सूत जी आए हैं, इनकी उम्र मात्र 20 वर्ष की है। और जब ये 20 वर्ष के बाबा जी आए,
इनको देख के सब लोग खड़े हो गए। सूत जी ने कहा भैया हम तो न आपसे पैसे में बड़े, न आपसे उम्र में बड़े, न आपसे धन में बड़े, न बल में बड़े, फिर भी आप हमारा सम्मान कर रहे हैं। सौनकादि ऋषियों ने जो जवाब दिया वो सबको सुनना चाहिए। क्या कहते हैं कि धन वृद्धानुबल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। कहते हैं हे सूत जी, कोई धन से बड़ा हो सकता है, कोई बल से बड़ा हो सकता है, कोई आयु से बड़ा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा वो है जिसके पास ज्ञान का भंडार है। हे सूत जी, जो आपके अंदर ज्ञान का भंडार है ना, वो आपके अंदर जो ज्ञान है ना, वो अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा। हे सूत जी, जो आपके अंदर ज्ञान का भंडार भरा है ना, वो हमारे अंदर भरे हुए अंधकार को, कौन से अंधकार? बोले अज्ञान ध्वांत विध्वंसा, अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करने के लिए जो आपके अंदर ज्ञान है वो कैसा है? बोले कोटि सूर्य समप्रभा, बोले करोड़ों सूर्यों के समान है, करोड़ों सूर्यों की भांति है। हे सूत जी, कृपा करिए, बहुत कथा मत सुनाइएगा, पहले ही मना कर दिया। बोले इतना समय कलयुग में किसी को नहीं होगा, हाँ कलयुग में इतना समय नहीं होगा, इसलिए उतना ही सुनाइएगा कि सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बोले महाराज उतना ही सुनाइएगा जितना हम सुन सकें। बोले कथा का रस रस देना, कथा का सार सार सुनाना, पूरी कथा सुनने के लिए किसी को टाइम नहीं रहेगा। बोलो राधे राधे। अच्छा ठीक है। आदरणीय सूत जी कहते हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, मैं कुछ सुनाने योग्य नहीं हूं, लेकिन जितना जो मुझसे बनता है मेरे गुरुदेव की कृपा से वो मैं आपको सुनाऊंगा। हे सूत जी, सुनाने की कृपा करिए। तो सौनकादि ऋषियों ने को सुनाना चालू करते हैं। कहते हैं कि सबसे पहले ये जो हमें जीवन मिला है इसको भगवत भजन में लगाइए। हम लोगों को दुनिया भर के काम दिन भर याद आते हैं, लेकिन भगवान का नाम कभी याद नहीं आता। जब कष्ट होगा तब याद आएगा। हाँ, जब कष्ट होगा तब भगवान का याद आता है। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। जिस समय पूजा करने के लिए बैठिए उसी समय रिश्तेदार कोई ना कोई आ जाएगा, उसी समय टेलीफोन बज जाएगा, बाकी दिन भर कोई नहीं आएगा, पूजा करने के टाइम में जरूर आएगा। यही झंझट है। तो महाराज, ये जो हमारा जीवन है बड़े भाग्य से मिला है, इसलिए ये हमारा जीवन कैसा है? बोले काल व्याल मुखग्रासा त्रास निर्णा सहे तवे। ये जीवन हमारा कैसा है? बोले काल रूपी अजगर, अजगर माने मृत्यु, काल माने मृत्यु। तो हम सब मृत्यु के लोक में आए हैं। ये कौन सा लोक है? ये मृत्यु लोक है। तो मृत्यु लोक में जो आया है उसको जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांध गया जंजीर। तो जो आया है उसको जाना पड़ेगा। तो हम सब आए हैं इस मृत्यु लोक में। तो हम मृत्यु लोक में आए किस लिए हैं? बोले काल ब्याल मुखग्रासा,
काल रूपी अजगर के का ग्रास बन करके, माने मृत्यु के ग्रास हैं हम सब। आज नहीं तो कल जब जिसका समय आएगा उसको जाना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी कोई भी यत्न कर ले कि ना जाए, जाना पड़ेगा, क्योंकि आते ही हैं हम जाने के लिए। हाँ? राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई कृष्ण का प्याला शोर मचाऊं गली गली। सोने चांदी वालों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया, ये शरीर का बहुत डेकोरेशन किए, बहुत सजाए धजाए। एक दिन सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, गली गली में चर्चा होगी, फलाने चला गया। कुछ लोग ये भी पूछेंगे कुछ लेके गया कि नहीं, बहुत बड़ा आदमी था भाई, गया तो थोड़ा बहुत तो लेके जाना चाहिए। बोले कुछ नहीं लेके गया, खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। ना कुछ लेके आया बंदे, ना कुछ लेकर जाएगा। तो सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई कृष्ण का प्याला शोर मचाऊं गली गली। तो भगवान का नाम बट रहा है तो बड़े भाव से लेना चाहिए। तो महाराज कहते हैं कि हम सब मरने के लिए इस दुनिया में आए हैं। क्या मरने के लिए आए हैं? क्या हम सब मरने के लिए इस दुनिया में आए हैं? नहीं, हम तो कुछ करने के लिए आए हैं, प्रभु का नाम जपने के लिए आए हैं कि प्रभु अब हमें इस दुनिया में ना आना पड़े पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। हमारा इस संसार का आवागमन समाप्त हो जाए, इसलिए आए हैं। यदि इस दुनिया में मानव का तन लेने के बाद भी हमको आना जाना पड़ा, इसका मतलब हमने जीवन में कुछ किया नहीं। और मानव का तन यदि मिला है तो ये बात याद रखिए कि हमने अभी तक कुछ नहीं किया, इसलिए यहाँ आना पड़ा। आज यहाँ बैठे हैं और जो कुछ किए उसका फल मिला जाने के लिए। अब जाने के लिए मौका मिला है, बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला है, तब उस पर प्रभु का नाम लीजिए कि अब ना आना पड़े। क्योंकि अभी तो मानव का तन लेके आए हैं ना, अगली बार पता नहीं क्या बन के आना पड़े। अभी मानव का तन लेके आए, बढ़िया मारवाड़ी सदन में बैठ के कथा सुन रहे हैं। हा? अगली बार कुत्ता बिल्ली बन के बना के भगवान ने भेज दिया, दरवाजे आते ही मार के भगा दिए जाएंगे। तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला है, तो इसको व्यर्थ नहीं जाने दीजिए। तो महाराज क्या कहते हैं कि हम सब इस दुनिया में आए हैं, तो इस दुनिया के आवागमन के कुचक्र को समाप्त करना है, तो क्या करना पड़ेगा? बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कहते हैं कि कलयुग के कलुषित प्राणियों के पापों को जो नष्ट कर सकता है वो सिर्फ श्रीमद् भागवत रूपी जो ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत रूपी जो शास्त्र है, यही हमारे आवागमन को समाप्त कर सकता है। जैसे कपास के बहुत बड़े पहाड़ को आग का एक अंगारा समाप्त कर देता है, अग्नि का एक लौ जाए और कपास के पहाड़ को जला देगा, ऐसे ही भगवान की कथा जो है, भगवान का नाम है, ये जीव को पार लगा देता है, आना जाना नहीं पड़ता। बोलो राधे राधे। तो महाराज ये श्रीमद् भागवत कैसे आई? बोले जब आदरणीय
परीक्षित जी को तक्षक सर्प के डसे जाने का श्राप लगा, और श्राप लगा जब, तो परीक्षित जी को मुक्त कराने के लिए कौन गए? सुखदेव जी। कौन गए? सुखदेव जी कथा सुनाने गए। श्रीमद्भागवत प्रारंभ कैसे हुई है कथा? तो महाराज जब परीक्षित जी को भागवत सुनाने के लिए सुखदेव जी गए, और ये बात देवताओं को पता चली। किसको पता चला? देवताओं को पता चली। तो देवता लोगों ने क्या किया कि सुधा कुंभम गृहीत्वा देवास्तत्र समागमन। देवताओं ने क्या किया कि अमृत का कलश लिया। स्वर्ग में अमृत का कलश था, तो अमृत का कलश लेकर के देवता लोग आए, और देवता लोग अमृत का कलश लेकर के उसी सभा में गए जहां पर आदरणीय सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे। परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे सुखदेव जी। सुखदेव जी के पास पहुंचे और जाकर के देवताओं ने प्रणाम किया। सुकम नत्वा वदन सर्वे। अब देखिए भागवत जी की सुंदरता कितनी बढ़िया शब्दों से की गई है। देवता लोग जब आए ना भागवत लेने के लिए, तो कहते हैं कि सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा। अब देखिए देवताओं की चोरी इसी में पकड़ी गई। आदरणीय व्यास जी लिख रहे हैं कि स्वकार्य कुशला सुरा, अपना काम बनाने में देवता बड़े चतुर हैं। देवता लोग बड़े चतुर हैं। तो स्वकार्य कुशला सुरा, देवता लोग आए, और जब आए आकर के प्रणाम किए। अब जब चतुर व्यक्ति प्रणाम करे तो समझ में आ जाता है कि कोई ना कोई अपना फायदा ढूंढेगा। चतुर आदमी, दक्ष व्यक्ति यदि प्रणाम करे तो समझ में आ जाता है ये कोई अपना काम बनाने के लिए आया है। देवता लोग भी बड़े चालू, अपना काम बनाने गए थे। तो महाराज देवता लोग गए, सुखदेव जी को प्रणाम किए, और प्रणाम करके कहते हैं महाराज सुधा कुंभम गृहीत्वा देवास्तत्र समागमन। हे प्रभु, ये जो कथा है ना, तो कहते हैं कि ये जो कथा रूपी अमृत आप परीक्षित जी को पिला रहे हैं, तो इसे कथा सुधाम प्रयच्छत्वा गृहीत्वा सुधाम इमाम। बोली ये जो परीक्षित जी को आप कथा सुना रहे हैं ना, क्यों सुना रहे हैं? इनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा, इसलिए 7 दिन में इनको मरना है। बोले एक काम करिए, ये हम स्वर्ग से अमृत लेके आए हैं, ये अमृत आप इनको पिला दीजिए। इनके मरने की चिंता समाप्त, मरने का भय समाप्त। और ये जो श्रीमद् भागवत रूपी अमृत है ना, भागवत रूपी कथा अमृत है, इसको आप हमें दे दीजिए। हे प्रभु, प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। कहा कि ये अमृत हमें पिला दीजिए, और ये स्वर्ग का अमृत इनको पिला दीजिए, जिससे मरेंगे नहीं। सुखदेव जी ने सोचा कि ये अमृत साधारण नहीं है स्वर्ग का, कितना बड़ा समुद्र मंथन किया गया, तब कहीं जाकर के मिला, और इसके बाद अपने से देवता देने आए हैं। अब भाई कोई अपने से आए और सस्ती वस्तु आपको पकड़ा करके और लोभ दिखा दे, इसमें बहुत कुछ रखा है, इसमें बहुत कुछ है, इसको ले लो और बदले में हमको दे दो। तो आदरणीय व्यास जी क्या लिख रहे हैं इसके विषय में कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर्महा। कोई कांच का टुकड़ा दे और लाखों की मणि आपसे मांग ले, आप सौदा करोगे? भाई आपसे सोने का कोई मांगे, ये सोना जो पहना हमको दे दो, और ये जो पीतल वगैरह कुछ लेके आए बोले इसको ले लो, तो आप बदला कर लोगे? पहले सोचोगे ना, चाहे वो कितना भी बड़ाई करे, नहीं ये प्योर 24 कैरेट है, लेकिन एक बार तो आप सोचोगे ना कि अपने से यदि दे रहा है तो कुछ नुकसान हो सकता है। यही विचार किया आदरणीय सुखदेव जी ने
कि भैया ये तो देवता लोग अपने से दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको कांच का टुकड़ा दे के लाखों की मणि लिए जा रहे हैं। विचार करने लगे, विचार किया, को कांचा को मणिर को सुधा को कथा, कहां सुधा कहां कथा। अब देखिए, सुधा और कथा दोनों अमृत हैं, कथा भी अमृत है और सुधा भी अमृत है, दोनों का फल अलग अलग है। जो सुधामृत पीता है अर्थात स्वर्ग के अमृत को पीता है वो बहुत जीता है, वो बहुत जीता है, करोड़ों वर्षों तक हमेशा जीता रहता है। पर जो कथा को पीता है वो जितना जीता है बढ़िया जीता है और उसके बाद भगवान के धाम चला जाता है। अर्थात स्वर्ग का अमृत दीर्घ जीवी बनाता है और कथा का अमृत दिव्य जीवी बनाता है। अब बताओ कि हमको कैसा जीना चाहिए, कि जितना जिए बढ़िया जिए, कि चाहे खटोली पे सड़ते रहें जीते रहें। ज्यादा जीना चाहिए कि अच्छा जीना चाहिए? हाँ, अच्छा जीना चाहिए ना। तो स्वर्ग का अमृत जो है ना वो बहुत जी आएगा, चाहे खटिया पे सड़ते रहो मरोगे नहीं। लेकिन जो कथा के अमृत को पीता है वो जितना जीता है बढ़िया जीता है। आदरणीय सुखदेव जी ने कहा, देख लो ये देवता लोग ठगने आए हैं। तो देवता लोगों को सुखदेव जी ने डांट दिया, देवताओं को डांट के भगाया। क्या कह के डांटा? अभक्ताश्च न विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम। देखिए, देवताओं को अभक्त कह के डांट दिया। सुखदेव जी ने कहा तुम भक्त बन के आते तो हम तुमको कथा सुनाते, लेकिन तुम तो ठगिया बन के आए, ठगने के लिए आए हो। अरे कथा चाहिए तो मांग लेते, हम आ जाते श्रोता बन के सुना देते। अब भैया कथा में तीन होते हैं, तीन होते हैं, एक सोता, दूसरा सरोता और तीसरा श्रोता। तीनों में अंतर क्या है? जो कथा में आके सो जाए वो सोता, हाँ? और जो आके दुनिया भर की बात करे। गुप्ता जी ने कथा तो बढ़िया करवाई है, कहीं और करवाते तो ठीक रहता, बैठने के लिए सोफा लगवा देते सबको तो ठीक रहता।